विज्ञान भैरव तंत्र विधि 2। सांस के मोड़ पर बदलाव। विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि पहली का ही विस्तार है, लेकिन फोकस अलग है। जहां पहली सांस के रुकने पर थी, यह सांस के मोड़ पर है। यह आसान लगती है लेकिन गहरे रिजल्ट देती है, जो हमें शरीर मन से आगे ले जाती है। शिव कहते हैं, जब सांस नीचे से ऊपर मुड़ती है और ऊपर से नीचे मुड़ती है, उन दो मोड़ों से उपलब्ध हो। सांस का गोला, सांस की गति को समझो। हम सोचते हैं अंदर और बाहर की सांस दो लाइनें हैं, लेकिन तंत्र कहता है अंदर की सांस आधा गोला बनाती है और बाहर की दूसरा आधा। दोनों मिलकर पूरा गोला बनाते हैं। यह दो सांसें नहीं, बल्कि एक ही सांस है जो अंदर आती है, मुड़ती है और बाहर जाती है। इसलिए अंदर एक मोड़ जरूर है जहां अंदर की सांस बाहर की बन जाती है। यही मोड़ इस विधि का राज है, बदलाव का राज, न्यूट्रल गियर। शिव इस मोड़ पर जोर क्यों देते हैं? ओशो कहते हैं, जैसे गाड़ी के गियर में न्यूट्रल होता है, जब सांस मुड़ती है तो वह न्यूट्रल में होती है। उस पल तुम ना शरीर हो ना मन, क्योंकि शरीर एक गियर है, मन दूसरा। उस मोड़ में तुम सिर्फ अस्तित्व हो, शुद्ध, बिना शरीर और मन के। जब सांस चलती है तो वह शरीर मन से जुड़ी होती है, लेकिन रुकने या मुड़ने पर अलग हो जाती है। उस पल तुम शरीर मन से मुक्त हो और जान सकते हो कि घर का मालिक कौन है। लेकिन इसका अभ्यास कैसे करें? यह सूक्ष्म देखने की मांग करता है, क्योंकि हमारा देखना कमजोर है। मन बंदर जैसा कूदता है, इसलिए धैर्य और सजगता जरूरी। सहज बैठो, शांत जगह पर आराम से बैठो। सांस को मत बदलो, स्वाभाविक रहने दो। सांस देखो, पूरी चेतना सांस पर लाओ। अंदर आती सांस महसूस करो। पहला मोड़ खोजो, पूरी सजगता से उस बिंदु को खोजो जहां अंदर की सांस रुककर बाहर मुड़ती है। उस मोड़ पर सजग हो जाओ। दूसरा मोड़ खोजो, बाहर जाती सांस पर, जहां वह रुककर अंदर मुड़ती है। विचारों से बचो। अभ्यास में विचार आएंगे, लेकिन अनुभव करो, विचार मत करो। सिर्फ देखो, शब्दों के बिना मोड़ के साथ रहो। परिणाम, जब तुम इन दो मोड़ों पर सजग हो जाते हो तो अद्भुत होता है। उस मोड़ में सांस तुमसे अलग होती है। अगर सांस जीवन है तो उस पल तुम मरे हो। अगर सांस मन है तो तुम बिना मन के हो। उस ठहराव में मन रुक जाता है, और जब मन नहीं तो तुम असली स्वरूप जानते हो, सिर्फ साक्षी रह जाते हो। शिव कहते हैं, उस मोड़ पर सजग हो जाओ और खुद को पाओ।